हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। एक ऐसे खास व्यक्ति के बारे में आज बात करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को देखिएगा तो लगेगा कि हाँ, कि दिल सहमा देने वाला आज का इस वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आज बहुत ही एक टॉप न्यूज़ आप लोगों के बीच लेके आए हैं। सबसे पहले बता दे रहे हैं कि बीजेपी वाले के चक्कर में पवन सिंह का कैरियर पूरी तरह से दांव पे लग चुकी है। बहुत करीब चुनाव भी आ गया है। उनको अभी तक बीजेपी के द्वारा कहीं से टिकट दी ही नहीं गई है और ना ही टिकट मिलने की संभावना है। लेकिन फिर भी पवन सिंह आस लगा के बैठे हुए हैं कि शायद अब टिकट मिल जाए, क्योंकि अगर उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना रहता तो अब तक अनाउंस कर दिए होते। अब इसमें देखिए, बीजेपी के चक्कर में उसका कैरियर दांव पे कैसे लगा है, इसी हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले इस बार को तो चुनाव में उनको टिकट मिलेगी ही नहीं, जहां तक हमको उम्मीद है। और 100% ये चीज़ कन्फर्म है कि इस बार बीजेपी के द्वारा उनको टिकट कहीं से नहीं मिलेगी। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बेशक उनकी मर्जी है, लड़ सकते हैं, लेकिन वो निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका भी गारंटी हम देते हैं। और वो अदर पार्टी के साथ जाके गठबंधन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पिछले कई सारे इंटरव्यू में ऐसा बोल दिए हैं कि बीजेपी के लिए हमने बहुत चीज़ का कुर्बान किया है और लास्ट तक हमारे लिए वहीं सोच रहेगा कि हमको बीजेपी वाले टिकट दे और हम बीजेपी के साथ एक अच्छा काम कर सके। तो लेकिन तो इस बार के चुनाव में वैसा तो हम लोग को लग नहीं रहा है, संभव है ही नहीं कि बीजेपी उनको बिहार से कहीं टिकट दे, क्योंकि हर सीटों का घोषणा भी हो चुका है और हर सीटों का बारे में आप लोग और हम लोग सब कुछ जान चुका है कि कहाँ से कौन लड़ रहा है और कहाँ से कौन क्या कर रहा है। इसके बारे में सब कुछ कंफर्म हो गया है। तो फिर किसी को वो बैठा के और पवन सिंह को तो टिकट दे नहीं सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में हम लोग को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जब पवन सिंह को बीजेपी वाले टिकट दे ही नहीं रहे हैं, पवन सिंह को ये स्टेज शो, रोड शो या फिर जब चुनाव लड़ ही नहीं रहे तो चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त है ही नहीं, तो फैंस के लिए एक और बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जा रही है कि जब भैया आप कुछ कर ही नहीं रहे तो कम से कम फैंस को टाइम पे गाना तो दीजिए। अब आप कहिएगा कि आज एक गाना तो आज ही तो आया है परछावन में, तो आप लोग देखिए कि पिछले कई महीनों से 2-3 महीना का अगर आंकड़ा उठाकर हम लोग देखें तो मिनिमम गाना हमको लगता है कि 5 से 7 गाना भी नहीं होगा उनका 3 महीना का रिकॉर्ड में। बहुत मतलब इस तरह अगर गाना देंगे तो फिर फैंस के ऊपर क्या बीतेगा। अगर पर्सनली आप ये भी बोलते हैं कि मेरा बाहरी जीवन बहुत खुशहाल है लेकिन मेरा निजी जीवन में बहुत तकलीफ़ है, तो भैया सच पूछिए तो फैंस जो होते हैं ना, वो दिल के बहुत राजा होते हैं। और आपको कोई अपना आइडियल मानता है तो आपके निजी जीवन और आपके बाहरी जीवन से उसका कोई एथी नहीं है। वो जिस वजह से आपको मानता है उस वजह से उसको उस तरीक़ा से आपको सामने पेश आना ही होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमको पवन सिंह का गाना सुनने को हमेशा मिले और इस वजह से अगर हम पवन सिंह का हर जगह बड़ाई कर रहे हैं या फिर पवन सिंह को अपना आइडियल मान रहे हैं, तो हमसे क्या आपसे उम्मीद क्या रखेंगे। हमको सिर्फ गाना ही नहीं चाहिए, तो हम आपसे वही उम्मीद रखेंगे। और आप ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में लग रहे हैं। जैसे में आप लोग देख रहे हैं कि अभी गुंजन सिंह भी बीजेपी से लड़ने वाले थे, लेकिन बीजेपी वाले उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय जाके चुनाव लड़े। तो ये नामांकन करा लिए, चुनाव भी लड़े रहे हैं निर्दलीय, और निर्दलीय चुनाव लड़के और जनता के बीच में वो अपना रोड शो कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, जनता के घर घर जाग रहे हैं, अपना वोट मांग रहे हैं। तो लग रहा है कि हाँ चलिए गुंजन सिंह बीच ही हैं। इधर मनीष कश्यप का भी हम लोग आए दिन वीडियो देख रहे हैं वायरल होते हुए, क्योंकि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव वो भी लड़ रहे हैं तो फिर जनता के पास वो भी जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, हर किसी से मिलने का काम कर रहे हैं। लेकिन भैया आप क्या कर रहे हैं हमको ये तो बताइए। ना आपका एक गाना ठीक से आ रहा है, ना आपका कहीं स्टेज शो हो रहा है, ना आपका कहीं फिल्म शूटिंग हो रहा है, ना आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं। और देखिए, अब शुरू में आपसे हम एक चीज़ बता ही दिए हैं कि फैंस दिल के बहुत राजा होते हैं और जिसको जिस वजह से मानते हैं उसे उस चीज़ मिलना चाहिए।